श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद को तोड़ने के लिए नोटिस आया है और नोटिस ये है कि सरकार बोली है कि 5 दिन में उस आश्रम को तोड़ा जाएगा। बहुत ही दुख हुआ है ये सुन के। 50 साल हो गए आश्रम बन के। आध्यात्मिक आश्रम के बिना भौतिक विकास तो होगा नहीं। हिंदू को भी अगर सनातन धर्म के विषय में नहीं सोचेंगे, आश्रम के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? संस्कार स्कूलों कॉलेजों में नहीं मिलते, वो आपको आश्रम में ही मिलेगा। 50 साल पहले शायद किसी को पता ही नहीं था सनातन धर्म क्या होता है। बापूजी ने पूरी व्याख्या बताई कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी सनातन धर्म में ही अवतार लिया है। मोटेरा आश्रम आप हटा के जो ओलंपिक बनाना चाहते हैं वो सही नहीं है। अगर वो जमीन सरकार को नहीं मिलता है स्टेडियम बनाने के लिए तो सरकार का कहीं ना कहीं पूरे 600 करोड़ का घाटा होगा। आपके आश्रम कुछ शर्त-भंग जैसा कुछ किया जा रहा है, इसके लिए आश्रम को तोड़े जाने की बात की जा रही है वहाँ पे। पैसे दे के हमने आश्रम लिया हुआ है। अच्छा, मतलब कि लीगल है आश्रम? लीगल आश्रम। हमारे देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है जो सरकार छुपा रही है पब्लिक से। 136.6 बिलियंस का कर्जा हमारे ऊपर है और इस समय 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट ओलंपिक का लाए है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डावाडोल हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सरकार को भी समझना चाहिए ऋषि मुनि को जो आश्रम बने हुए हैं जी, उनको हटाकर वहाँ पर फुटबॉल खेलेंगे, गेम खेलेंगे, तो वो सही नहीं है। जनता को समझना चाहिए। नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। अगर आज हम बात करें अपने देश की रिसेंट परिस्थिति को लेकर के हिंदुओं के ऊपर, तो उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोज नई नई खबरें आ रही है हमारे साथ, और इसी में एक और चौंकाने वाली खबर आई है। उसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी, जो कि महाराष्ट्र मुंबई के उल्लासनगर के टाइम मैनेजमेंट है वहाँ के। सुनील जी, खबर यह है कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद को तोड़ने के लिए नोटिस आया है और नोटिस ये है कि सरकार बोली है कि 5 दिन में उस आश्रम को तोड़ा जाएगा। हम आपसे ये बताना चाहेंगे आपको कि रोज नई नई खबरें आ रही हैं, नई नई वीडियोस आ रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड्स चल रहे हैं कि इस आश्रम को न तोड़ा जाए। एक तरफ से देखा जाए तो पूरी की पूरी जनता जो है कि इस न्यूज से पूरी की पूरी सरकार के विरोध में है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो न्यूज आ रही है जी संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद जी। आश्रम के ऊपर जो नोटिस आया है, ये बहुत ही दुखदाई है। होना ही नहीं चाहिए। हम सुन के हमको भी शौक आ गया, क्योंकि इतनी सारी जनता, इतने सारे लोग बापूजी से जुड़े हुए हैं, तो सबको बहुत ही दुख हुआ है ये सुन के। ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार को इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि संतों का जो आश्रम बना हुआ है, 50 साल हो गए आश्रम बन के, तो आध्यात्मिक आश्रम के बिना भौतिक विकास तो होगा नहीं। जी तो बिल्कुल। आप जो है सरकार को सोचना चाहिए कि ये नोटिस देने से पहले सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर नोटिस दे रहे हैं। गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए, खास करके हमारी जनता को भी आगे आना चाहिए। जो हिंदूवादी जनता बोल रही है कि हम हिंदू है, तो हिंदू को भी अगर सनातन धर्म के विषय में नहीं सोचेंगे, आश्रम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो किसके बारे में सोचेंगे? सबको इस विषय के लिए सोचना चाहिए। तो सुनील जी, यह एक आश्रम है और करोड़ों लोगों की आस्था इस आश्रम से जुड़ी हुई है। बराबर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे विकास, समाज विकास के लिए कार्य कर रही है, और स्टेडियम, ओलंपिक स्टेडियम बनाने से हमारे समाज का एक प्रकार से विकास ही होगा। आप एक प्रकार से जरा सा हमारे भारत का नागरिक होकर के आध्यात्मिकता को साइड में रखिए और एक भारतीय नागरिक के विचार से सोचिए, फिर तो स्टेडियम बनने से कोई आपत्ति लगती है आपको? स्टेडियम बनाएंगे तब बनाएंगे जब जनता जागृत होगी, जनता को ज्ञान होगा, जी खेल के बारे में पता होगा कि ओलंपिक गेम कैसे खेलनी चाहिए, उनको संस्कार मिलने चाहिए। सबसे पहले तो संस्कार स्कूलों कॉलेजों में नहीं मिलता है, वो आपको आश्रम में ही मिलेगा। तो आध्यात्मिक आश्रम से हम भी जुड़े हुए हैं। पहले भी हम भी पढ़ाई की, स्कूल गए, कॉलेज गए, बिजनेस किया, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि आध्यात्मिक क्या होता है और सनातन धर्म क्या होता है। जी 50 साल पहले शायद किसी को पता ही नहीं था सनातन धर्म क्या होता है। बापूजी ने पूरी व्याख्या बताई कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी सनातन धर्म में ही अवतार लिया है। तो हम सनातनियों को हटा के आप ओलंपिक बनाना जो चाहते हैं वो संभव ही नहीं है। तो विकास कैसे होगा जब तक आपको पता ही नहीं, संस्कार ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप ओलंपिक में कैसे जा सकते? बिल्कुल सही कहा आपने।
तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि आश्रम में एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और लोगों को अंदर से मजबूत होने की प्रेरणा या ज्ञान मिलता है वहाँ पे आप लोगों को। और आध्यात्मिक अगर ज्ञान ना हो तो लोग असली क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टेडियम हो या अन्य क्षेत्र हो। तो एक बार आप आश्रम के बारे में बताना चाहेंगे कि आपका आश्रम कब से बना है, कब से चल रहा है वहाँ पे? 1972 में आश्रम का नींव रखा गया, कुटिया बनी थी। कुटिया के बाद में वो आश्रम बढ़ता गया। पहले सैकड़ों में लोग आते थे, हजारों में आ गए, जी जी। फिर लाखों में आ गया, अब करोड़ों की श्रद्धा संत श्री आशाराम जी मोटेरा आश्रम से जुड़ी हुई है। जी और आध्यात्मिक विकास तब होगा, भौतिक विकास तब होगा जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा। जी जी बिल्कुल। तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको स्कूलों कॉलेजों में नहीं मिलेगा, और संतों के, ऋषि मुनियों के आश्रम से ही मिलता है। जी और इसका अनुभव करोड़ों लोगों को हुआ है, तभी तो वो आश्रम आ रहे हैं। नहीं तो आश्रम में उनको ऐसा क्या मिलता है? आश्रम से एक बार आने से ही, वहां पर पांव रखने से ही, स्टेडियम के जब आदमी आश्रम में आता है तो उनका अनुभव होता है कि उनका जीवन चेंज हो जाता है। जी वो आश्रम का जो आध्यात्मिक जो वहाँ का वातावरण है, क्योंकि वहाँ पर परंपरा से पहले भी श्री भाग्य वल्लभ जी का आश्रम था। क्योंकि जब आश्रम बन रहा था तो उनकी यज्ञ जो किए हुए थे, यज्ञ की राख की कई ट्रकें निकली। तो वो पारंपरिक स्थान है, वो पवित्र स्थान है। मोटेरा आश्रम आप हटा के जो ओलंपिक बनाना चाहते हैं वो सही नहीं है। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही वो पारंपरिक स्थान है और शुरू से वो ऋषि मुनियों की तपस्या रही है वो यहाँ पे। और किसी संत का भी नाम बताया आपने, जाबल ऋषि का नाम बताया आपने कि वहाँ पे वो भी यज्ञ जब ध्यान किए हैं। आपका जब ये आश्रम बना, आप बताए थे कि 1972 में आपका आश्रम बना ही है, ठीक है, और उस समय भीड़ कम थी, अभी आपके करोड़ों लोग जुड़ गए आश्रम से। तो इस समय अगर आप उसी आश्रम को कहीं और पर स्थानांतरित कर ले तो कैसा रहेगा? क्योंकि इस समय तो आपके पास संगठन बल भी ज्यादा है। देखिए, आश्रम जहाँ बना हुआ है वहीं रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ओलंपिक का स्थान तो आप चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सरकार के पास बहुत सारी जमीन पड़ी है गुजरात में जी। और अगर आप आध्यात्मिक आश्रम को डाइवर्ट दूसरी जगह देना चाहते तो कौन सी जगह देना चाहते हैं वो आपको की जानकारी नहीं है। को क्यों देना चाहते? क्योंकि आपको ओलंपिक का वहां पर बनाना है। ओलंपिक तो 10 साल 15 साल में एक बार होगा। जी जी। लेकिन आध्यात्मिक जो आश्रम बना हुआ है वो तो हर रोज सबको प्रेरणा मिलती है, वहाँ सब प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो तपस्वी स्थान है। तो तपस्या की हुई है ऋषि मुनियों की। तो उस स्थान को आप अपने जगह पे रहने दीजिए और अपना जो ओलंपिक जो आप ग्राउंड बना रहे हैं उसको आप डाइवर्ट कीजिए, किसी और जगह पे लेके जाइए। हमारी यही आपसे सरकार से, गुजरात सरकार से हमें ये प्रार्थना है। तो जैसा कि आपका जो आश्रम है मोटेरा में, अहमदाबाद आश्रम जी का आश्रम है जो, वो उतनी काफ़ी जगह में फैला हुआ है, तकरीबन 90-100 एकड़ में फैला हुआ है। अगर वो ज़मीन सरकार को नहीं मिलता है स्टेडियम बनाने के लिए तो सरकार का कहीं ना कहीं पूरे 600 करोड़ का घाटा होगा। किस बात के लिए घाटा होगा? कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है स्टेडियम का, तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं प्लान गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्लान जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उस प्रोजेक्ट में आश्रम जी का आश्रम भी आया हुआ है। ओलंपिक बनाने के लिए सरकार को जो घाटा हो रहा है, मतलब अगर वो वहाँ खर्चा करेंगे तब घाटा होगा। लेकिन वो जो 600 करोड़ का ओलंपिक, मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ कि 600 करोड़ का ओलंपिक प्रोजेक्ट शुरू करना जरूरी नहीं है, क्योंकि देश के ऊपर, आज हमारे देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्ज 136.6 बिलियन का कर्ज हमारे ऊपर है। क्या इस समय हम 600 करोड़ का ओलंपिक प्रोजेक्ट शुरू करना जरूरी है? जी नहीं, जी नहीं, समझ गया आपकी बात। हम मतलब कि वो उतना नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा देश और भी घाटे में जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे आपका आश्रम बहुत पहले से है और आध्यात्मिक काफ़ी लोगों को फ़ायदे मिलते हैं, सरकार को वहाँ पे नहीं करना चाहिए और कहीं पे करना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें बताई और आपने ये भी बताया कि वो एक आध्यात्मिकता की भूमि है और शुरू से ऋषि मुनियों की भूमि रही है वो। लेकिन सरकार की तरफ से जो एक नोटिस आया हुआ है, आपके आश्रम में कुछ शर्त भंग जैसा कुछ किया जा रहा है, इसके लिए आश्रम को तोड़े जाने की बात की जा रही है वहाँ पे। किसी प्रकार का शर्त भंग नहीं हो रहा है। वहाँ पर दवाइयाँ बनती है आश्रम में, जी जो कई दवाई तो निःशुल्क होती है। जनता को, साधकों को बहुत लाभ होता है उन दवाइयों से। जो करोड़ों लाखों की दवाइयों से, मेडिसिन से बच जाते हैं लोग, तन मन से स्वस्थ होते हैं वो लोग जी। उनका धन का जो नुकसान होता है वो बच जाता है जी। जो आजकल डॉक्टर लोग दवाइयाँ देते हैं, तो उनसे रक्षा के लिए दवाइयाँ बनती है आश्रम में। काफी लोगों को लाभ मिला है, लाभ मिलता है, मिलता रहेगा। इसमें अर्थव्यवस्था का कोई सहयोग नहीं है। सर, आपका जो आश्रम है मोटेरा में वो लगभग 80-90 एकड़ में फैला हुआ है। मैंने न्यूज में सर देखा है, मैं काफ़ी न्यूज में देखता भी रहता हूँ, उसमें आया है कि आपका आश्रम जो 80-90 एकड़ में फैला हुआ है। क्या 10 एकड़ है
आपने बताया 10 से 10, क्या बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैंने तो न्यूज़ देखा था 80 ने, ये तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिर मैथमेटिक्स है। नहीं, ये मीडिया वाले कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। 10 एकड़ में हमारा आश्रम बना हुआ है, वो लीगल आश्रम है, सरकार को से पैसे दे के हमने आश्रम लिया हुआ है। अच्छा, मतलब कि लीगल है आश्रम। लीगल आश्रम है, और आपने एक बात और भी बताई मुझे कि आपके आश्रम में कुछ लगभग 10 एकड़ है। लगभग 10 एकड़। ओके। और आपने एक बात और बताई हमें कि आपके आश्रम में काफ़ी सेवा कार्य भी चलते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ चलती हैं और बच्चों के लिए संस्कार किए जाते हैं, शिविर, जब ध्यान, बूढ़ों के लिए सेवाएं, काफ़ी बताया आपने। तो मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि आपके आश्रम में क्या क्या सेवाएं होती है, वो बता पाएंगे मुझे? आश्रम में 1972 जब से आश्रम बना, जी सबसे आध्यात्मिक पहले तो साधना, योग साधना जो लोगों को पता ही नहीं था, जी वो ब्रह्मज्ञानी संत हमारे संत श्री आशाराम जी बापू जी ने शुरुआत की। जी। ध्यान, लोगों को ध्यान की गहराई में लेके गए। हम्म। अब ध्यान घर घर कैसे पहुंचे, इसके लिए ऋषि प्रसाद मैगजीन बना, लोक कल्याण सेतु बना, बाल संस्कार केंद्र शुरुआत हुए, युवा संगठन बने, नारी उत्थान मंडल बना, नारी का अलग से आश्रम बना, जी। नारी उत्थान का। हम्म। तो बहुत सारे कार्य बढ़ते गए। उसके बाद में सबसे बड़ा काम जो हुआ, मातृ पितृ पूजन दिवस। आज जो बच्चे हैं, हम्म। पेरेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जी तो उनको अच्छे संस्कार मिले, आश्रम से मिले। शुरुआत बापूजी ने की थी मातृ पितृ पूजन दिवस, और की थी, करते हैं, करते रहेंगे। समितियां जो है करेगी और आगे भी करते रहेगी। ये सब हमको आध्यात्मिक जो प्रेरणा मिली, जो सत्संग मिला, वो मोटेरा आश्रम से ही मिला है। तो बहुत सारी चीजें हमको आध्यात्मिक और अपना जीवन परिवर्तन जो हुआ है वो मोटेरा आश्रम से ही मिला है। एक बात मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा सुनील जी, मतलब जो हमारा देश है वो इकोनॉमिकली कितना आगे है? क्या हमारे देश के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है इस समय? हमारे देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है जो सरकार छुपा रही है पब्लिक से। जी, बताना 1 चाहेंगे? पॉइंट, लगभग मैं पढ़ के बता दे सकता हूँ आपको, 1.366 बिलियन, हम्म। 136.6 बिलियंस का कर्जा हमारे ऊपर है। और इस जी समय 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट ओलंपिक का लाए है, ये अगर जरूरी है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डावाडोल हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे पर जो, हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है वर्ल्ड बैंक का, जी वो उतारना बहुत जरूरी है। सरकार को समझना चाहिए, गुजरात सरकार को आगे समझना चाहिए। जी। लास्ट में मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि आप इस पूरी पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? जनता को ये सुन के देखकर जागृत होना चाहिए। हिंदू जनता है हमारे हिंदुस्तान में, जी उनको आगे आना चाहिए और जी सरकार को भी समझना चाहिए कि ऋषि मुनि का जो आश्रम बने हुए हैं जी। उनको हटाकर वहाँ पर फुटबॉल खेलेंगे, गेम खेलेंगे, तो वो सही नहीं है। जनता को समझना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। हमारे इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन। जय सनातन।